Myself Rajat. Welcome back to Alhan Cyber Brief, your weekly roundup of India's most shocking cyber attacks, frauds, scams, and threats. We bring you facts and analysis so that you can stay one step ahead. तो इस हफ्ते पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एआई का इस्तेमाल करके एक नया साइबर अटैक शुरू किया है। डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स अब सुप्रीम कोर्ट के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। इंटरपोल ने एक ही ऑपरेशन में 45,000 क्रिमिनल सर्वर्स बंद कर दिए हैं। और एक अच्छी खबर, पहली बार इंडिया आधार की इंफॉर्मेशन के लिए एथिकल हैकर्स हायर कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 16 की न्यूज़ फर्स्ट से। पहली खबर, पाकिस्तान से लिंक्ड एक हैकिंग ग्रुप जिसे APT36 कहते हैं, वो अब एआई का इस्तेमाल करके इंडिया को टारगेट कर रहा है। पहले वो एक एक अटैक्स केयरफुली प्लान करते थे, बट अब एआई के जरिए वो डजन्स ऑफ अटैक इजीली रेडी कर लेते हैं, आसानी से और जल्दी से। सबसे बड़ी बात, ये अटैक्स स्लैक, गूगल शीट्स और व्हाट्सएप जैसे रेगुलर ऐप्स के थ्रू भेजे जाते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं, इसलिए कोई शक भी नहीं करता। इनका टारगेट है गवर्नमेंट ऑफिस, आर्मी और डिप्लोमेटिक मिशंस। सीधी बात, एआई ने साइबर अटैक को इतनी इजी कर दिया है कि कोई भी कंट्री उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, और फिलहाल इंडिया सीधे निशाने पे है। डिजिटल रिस्क स्कैम्स इस हफ्ते एक नई सोच के साथ आए हैं। पुणे में 82-year-old बुजुर्ग को एक कॉल आई। कॉलर ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया। उन्होंने घंटों तक कॉल पे उन्हें रोका रखा, डराया और घबराया। आखिर उन्होंने 10 करोड़ फॉर 74 लाख ट्रांसफर कर ही दिए। वो पैसा 5,436 डिफरेंट अकाउंट्स में घुमा दिया गया। 3 लोग पकड़े गए, लेकिन वो पैसा वो अभी भी ट्रेस ही हो रहा है। दूर ही बेंगलुरु में एक महिला को फॉर्ज लेटर आया सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही एक फेक पुलिस कमिश्नर के साइन किया हुआ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स ने उन्हें बचा लिया। दूर ही तेलंगाना में काफ़ी लोगों को एआई के ज़रिए फेक गवर्नमेंट नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, 24 घंटे में जवाब दीजिए। ये स्कैम्स अब ज़्यादा रियल और डेंजरस होते जा रहे हैं। पर एक बात क्लियर है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कॉल या वीडियो कॉल पे, नॉर्मल कॉल या वीडियो कॉल पे कभी भी पैसे नहीं मांगेगा, कभी भी। तीसरी खबर, और इसमें कुछ राहत है। इंटरपोल ने 72 कंट्रीज के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिनर्जिया 3, जिसका रिजल्ट 45,000 क्रिमिनल वेबसाइट्स और सर्वर्स बंद, 94 लोग गिरफ्तार। साथ में ही इंडिया की सीबीआई ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी और पंजाब में 15 जगह एक साथ रेड्स की, जिसका रिजल्ट कि एक इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क पकड़ा गया जो लोगों को फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और पार्ट टाइम जॉब्स दे रहा था, लेकिन पैसा दुबई में भेज रहा था। मेन अक्यूज्ड अब सीबीआई की कस्टडी में है। रियल एक्शन, रियल रिजल्ट्स, ये कोऑर्डिनेशन और बढ़ना चाहिए। चौथी खबर और एक इम्पॉर्टेंट नंबर, इस हफ्ते मुंबई में ग्लोबल रिसर्च कंपनी गार्टनर ने बताया कि इंडिया 2026 में साइबर सिक्योरिटी में 28,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, लास्ट ईयर से 11.7% ज़्यादा। और इतना क्यों? क्योंकि साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, और डीपीडीपी एक्ट कंपनीज को अब कंपलसरी कर रहा है अपने डाटा को सिक्योर करना। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो वक्त अभी है। और एक अच्छी खबर, 12 मार्च को यूआईडीएआई यानी जो आधार चलाते हैं, उन्होंने ऑफिशियली 20 एथिकल हैकर्स को हायर किया। उनका काम आधार की वेब और ऐप में कमजोरियां ढूंढना, बदले में उन्हें अवार्ड्स मिलेंगे। ये पहले नहीं हुआ था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कमजोरी रिपोर्ट करनी थी तो उसका कोई प्रॉपर चैनल भी नहीं था, अब है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी कदम है, 1.4 लोगों की आइडेंटिटी की सुरक्षा के लिए। सही दिशा में सही कदम, और लगता है कि बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसी रास्ते को सून अपनाएंगे। चलिए अब सीधा बात करते हैं आपके लिए, क्योंकि ये सेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कोई कॉल आए व्हाट्सएप पे या नॉर्मल भी, और सामने वाला कहे कि वो सीबीआई ऑफिसर है, ईडी, कस्टम्स या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, और कहे कि आप तुरंत अरेस्ट हो या फिर तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करो, तो बिना सवाल के फ़ोन काट दीजिए, क्योंकि 100% ये फ्रॉड है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको फ़ोन पे नहीं बोलेगा कि पैसे ट्रांसफ़र करो या फिर आप अरेस्ट हो। दूसरी बात, घर पे जो भी बड़े हैं उन्हें तुरंत ये बात बताएं। आपके चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, उन्हें ये बातें नहीं पता हैं। अगर पुणे में
जो 82 ईयर ओल्ड बुजुर्ग थे उन्हें ये बातें पता होती तो वो 10 करोड़ नाक होते। आखिरी बात, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिनके साथ हुआ है, तो पहली बात सबसे तुरंत रिपोर्ट करें। विद इन 20 मिनट्स अगर आप रिपोर्ट करोगे तो आपके चांसेस ऑफ रिकवरी बढ़ जाते हैं। आइदर कॉल एट 1930 और रिपोर्ट एट cybercrime.gov.in। ओके, आई होप दैट मेड सेंस। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, मैनेजर्स के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे आईटी हो या नहीं, तो ये 3 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। APT 36 ने तो ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया एक टारगेट है। तो अगर आपकी कंपनी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम कर रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कुछ सस्पिशियस या मिलिशियस फाइल को, क्योंकि अब टारगेट डार्क वेब के थ्रू नहीं आ रहे, टारगेट्स हो रहे हैं नॉर्मल गूगल शीट्स व्हाट्सएप के थ्रू। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपकी कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी टीम नहीं है, तो आई थिंक गार्डनर की जो ये रिजल्ट्स आए हैं, this shows that companies are heavily investing in security and this is a good time to look into it। अगर आपकी कंपनी के पास सिक्योरिटी टीम नहीं है तो आइदर क्रिएट अ फ्लो जिससे पीपल रिपोर्ट कर सके, या फिर मैनेज सिक्योरिटी सर्विस भी एक वैलिड ऑप्शन है। लास्टली UIDAI जो कंपनी आधार को हैंडल करती है, उन्होंने जो किया है वो एक क्लियर एग्जांपल है कि अगर आप लोगों का पर्सनल डेटा हैंडल कर रहे हैं तो नाउ इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू हैव अ प्रॉपर मेथड कि आप वो डेटा कहाँ और कैसे सेव कर रहे हैं। DPDP एक्ट के थ्रू ये आपकी जिम्मेदारी है, और एक क्लियर प्रोसेस बनाना जिसके थ्रू लोग सिक्योरिटी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकें और ये जान सके कि उनका डाटा सेफ है, ये धीरे धीरे ज़रूरी बनता जाएगा। That's all for today, folks. If you liked today's episode, please share and subscribe. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या आप किसी को जानते हो जिसके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ हो, तो प्लीज़ लीव योर story in the comments. Stay safe, stay secure. See you in the next episode.